साहब मुहिम ऐसी चलाई है, किसान पाठशाला इन द सेंस सीखने और सिखाने की जगह। जितने भी आप जैसे मित्र हैं, कृषि प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, सबको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, इनकी सबकी विचारधाराएं डाल रहे हैं, फिर पब्लिक को जिससे जो सीखना समझना हो वो सीख ले। एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइन बोलते हैं। यस, हर एक बंदे में कुछ ना कुछ है। यस, वो अलग ही ढूंढ रहे हैं हम। जिसका अब ओशो जो बोलते हैं, हाँ, जिसका खाली है दिमाग उसमें भरा जाता है। सही जो है। पहले से भरा है उसमें उसमें क्या पहले से भरेंगे? उसको शाना समझ रहा है खुद को, तो उसको क्या सिखाए। नहीं, हम खाली है, किसान पाठशाला वाले हम खाली है। हमारे पेंदे में होल है, जितना भी आता है निकल जाता है। हम लेना ही चाहते हैं, लेते ही रहते हैं। फार्मर हितैषी जो भी पूरे भारत में हैं उनको हम समझते हैं और किसान तक पहुंचाने की एक कोशिश करते हैं। तुम्हारा इंटरव्यू बंद करो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। चालू ही रखो, चालू रखो जी। आ जाता हूँ, आ जाओ चिराग भाई। मैं मेरे चैनल के लिए लेता हूँ। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी अच्छा है, तुम आए। आओ, भाग्य हमारा, आपके चैनल पे हम प्रकट होंगे। ये शेयर कर लूँगा ना आपसे। तुम्हारा हाँ, नहीं ठीक है, लीजिए। तो हम कुछ तो कर रहे हैं या तो बता रहे हैं। हाँ, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। पूछूंगा तुम्हारा इंटरव्यू। यस, आप पाठशाला वो पूरा बताओ। यस, यहाँ आके क्या लगा, कैसे लगा, जो ये मैं हूँ इसके लिए सच्चाई बताओ, दिल से बताओ। तुम कुछ भी बोल सकते। हाँ, थोड़ा सा सर जी नमस्ते। सर आपका दिन में? मेरा नाम बलराम किसान है और मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से आया हूँ। फुकाव का आधारित जंगली खेती जो है मेरा सबसे पसंदीदा जो है तरीका है खेती का, और उसमें मैं फ्रूट पार्क वगैरह ऐसा अलग अलग मिक्स करके वहाँ पर तैयार मैंने किया हुआ है। मैं 2017 से ये काम कर रहा हूँ, और यहाँ जो आने का एक बहुत बड़ा जो रीज़न था ना, आपका एक वीडियो कि किस तरह राजशेखर पाटिल एक कर्जदार किसान जो कि भारत का 99% किसान है, वहाँ से जो है उनकी जो शुरुआत हुई और आज वो किस स्थिति में रहा, उस स्थिति में मुझे खेत को भी देखना है और राज पाटिल जी को भी देखना है। और सिर्फ उनका खेत नहीं देखना है, उनके चेहरे पर जो है वो चमक मुझे दिखाई पड़ेगी या नहीं, मैं वो जब सामने जाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा। तो रियलिटी। एक बार आपके खेत पर आना था, है क्या नहीं चमक? जबरदस्त पूरी चमक है और ओरा भी है। वो यहाँ आने के बाद हमारे अंदर भी आ गई है। तो मुझे मेरा खुद का भी जो फार्म है, मेरे पास 37 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ करना चाह रहा था। तो मैं ऐसे जो फार्म लोगों ने डेवलप किया है उनकी तस्वीर जो है अपने दिमाग में पहले फिट करना चाह रहा था, इसलिए मेरे को यहाँ आना और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और दोबारा यहाँ हम लोग फुर्सत में आएंगे और आकर रुकेंगे, कुछ समय बिताएंगे फुर्सत में। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ फुर्सत में आकर कुछ समय बिताने के लिए जो है ये जगह है। ऑक्सीजन पार्क में रुकने जैसा काम चाहिए। ये बहुत खराब लग रहा है, जल्दी सारा कार्यक्रम निपटाना पड़ रहा है। तो अलग अलग वैरायटियाँ यहाँ पर देखी है, और कुछ सवाल जो दिमाग में चल रहे थे वो मैंने आपसे किया, उसका संतुष्टिपूर्ण मुझे जवाब भी मिला है। और यहाँ से कुछ न कुछ पोर्टफोलियो तैयार करके मैं जा रहा हूँ, और मुझे आगे बांस के ऊपर अच्छा काम करना है, जंगल बनाना है। तो उसमें जंगल का जो एक बांस का जो जंगल होगा उसमें आपका जो है मार्गदर्शन मुझे बहुत आवश्यक है, वो मैं आपसे लेते रहूँगा। क्या करा, हम दोनों तीनों का एक बना थोड़ा। यस, ले लो इनको देखो। क्या तुम पूछोगे? मैं पूछ नहीं, आपको ही पूछना है, मैं तो सीखने आया हूँ, थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। पाटिल साहब, आज आपने कुछ समय दिया ना, पहले तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। आपकी व्यस्तता में हमें समय दिया।
हम मेन कुछ उद्देश्यों को लेकर आए थे यहाँ आपके पास। बांस में पूरा भारत काम कर रहा है, दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं, बलराम किसान के साथ किसान पाठशाला की टीम भी दौड़ रही है। आपको भी काफ़ी देखा सीखा है वीडियोज़ में। तो कुछ ऐसी बातें थी कि किसान को मतलब कोई किसान ऐसे हैं जो मेड़ पे ही लगाएंगे, कुछ किसान ऐसे हैं जो खेत में लगाना चाहते हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं जो पहाड़ी तलेटी पर है जिनकी मिट्टी बह के जा रही, नाला साइड से जा रहा है। जैसे तीनों किसानों को आपकी भाषा में कौन सा बांस का वैरायटी रेकमेंड करोगे? फर्स्ट बाउंड्री। हाँ, बाउंड्री पे डेंड्रोक्लोमस ओके, इज द बेस्ट। ठीक है। अगर पानी अच्छा है तो बम्बूसा बम्बू फिशिकल्चर वाले, अगर वो पानी अच्छी तरह दे सकते बाउंड्री पर। बाउंड्री पर हिमालटोनी है, लॉन्जिफेकस है, वल्गैरिस है। इसमें जैसे आप जो नाम बता रहे हो, स्टिक्टस, बम्बूज, हिमालटोनी, तो इनकी उम्र का भी फर्क होगा हार्वेस्टिंग टाइम में? नहीं, बाम्बू को जितना ज़्यादा पानी दोगे तो उतना अर्ली होगा। अर्ली होगा। डिपेंड ऑन हाउ यू वाटर इट एंड हाउ यू फर्टिलाइज इट। जितना तुम ज़्यादा पानी दोगे उतना जल्दी वो हार्वेस्टिंग को आएगा। लेकिन इसका खेती मत करो, मैं दिल से बोलता हूँ। अच्छा। इसका जंगल बना। जंगल खेती मत करो, खेती जंगल में। खेती बनाने से क्या होता है, तुम्हारा पूरा हेडेक जीरो हो जाता है। हाँ। अपने को जंगल बनाना है, जंगल को पानी में, तुम्हारा पूरा बीपी शुगर सारा मेंटेन होगा। मेंटेन रहता है। और जंगल को ईमानदारी से पानी दो, उसको काटो और बेचो, चाहे वो तुम बायोमास बनाओ, चाहे प्लाईवुड बनाओ। उसी थीम पर हम चल रहे हैं, उसको हमने नाम दिया है ऑक्सीजन पुरुध्यान। जहाँ हम खड़े हैं ये वही हो गया, मतलब सरल शब्दों में ऑक्सीजन पार्क। तो पूरे भारत में जहाँ पर भी किसान या जिनकी ज़्यादा लैंड बैंक है, जो कर नहीं पा रहे हैं, वो लैंड बैंक पड़ी है और उनके दूसरे काम है, तो वहाँ पर हम जॉइंट वेंचर में आगे बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन पार्क के थ्रू। तो बैम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं, उसके साथ ABC रिट्रीट को जोड़ा है कि कोई भी आए यहाँ एक खटिया बिछाए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, खुद का ख्याल रखे। और उसके पैरेलल तीसरा आयाम है वो बाम्बू निकाल करके उसका बाय प्रोडक्ट बनाना। और प्लांटेशन, ABC रिट्रीट एंड इंडस्ट्री, ये तीनों का मिलाप हम उसको बोल रहे हैं ऑक्सीजन पार्क। जो आप बता रहे हो जंगल बनाना, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और आपको भी साथ में लेके चलेंगे आगे, आप जहाँ जहाँ मदद करोगे। तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे को जो फ़ोन आते हैं अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा नाम लेते हैं। ठीक ये है। अच्छा, अच्छी बात है ना। कोई तो इंसान दिल से कुछ कर रहा है तो उसको दुनिया भी सैल्यूट करती है, तो मेरा भी तुम्हारा को सैल्यूट। इतना नहीं, अभी सीखना है हमको। अभी जैसे मैंने बोला कि नाले बहुत सारी जगह, जैसे यूपी में नदियाँ बहुत सारी है, और वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि रेत के साथ वो मिट्टी बहती जा रही है, किसानों के खेत कट रहे हैं, तो ऐसी जगह पर फटाफट वो सेट हो जाए, वहाँ की ये कौन सी वैरायटी? बाम्बू नहीं, कौन सा भी बाम्बू लगा। अच्छा, वो सेकेंडरी हो गया वैरायटी। वैरायटी सेकेंडरी। लेकिन ये सॉइल और वाटर इरोजन रोकने के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि बाम्बू का तुम अगर एक पौधा बाम्बू ही लगा, बढ़िया है, सब बहुत वैरायटी सबसे कोई सी भी हो। बाम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ। एक पौधा लगाए थे उससे 10 से 200 बांस तैयार होते हैं, वेरी कम टाइम में होते हैं। ये प्रोहिबिट करता है तुम्हारे सॉइल और वाटर इरोजन को। तो नदी किनारे, समुद्र किनारे जितने तुम ज़्यादा से ज़्यादा बम्बू लगाओ, उतना वो तुम्हारा इरोजन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इसको पानी भी बहुत कम लगता है, पानी भी बहुत कम लगता है। यानी बरसात के सीजन में अगर तुम लगाते हो कम लगेगा, बहुत कम लगता है। और इसको अगर पानी नहीं भी मिला तो ये रुकता है, लीफ ड्रॉप नहीं रुकता रुकता है, लीफ ड्रॉप करता है और बाद में पानी मिलने से फिर से बढ़ना चालू करता है। 2-3 और क्वेश्चन थे। हिमाचल प्रदेश से भी टचअप है मेरा, अभी ग्राउंड लगने वाला है, वहाँ पर जो वो टेकड़ी पहाड़ी की फिसलन हो रही है, तो वही आपने बोला कि बाम्बू कोई सा भी लगाओ, उसके पैरेलल राजस्थान का रेगिस्तान बढ़ रहा है। जैसे हमने अफ्रीका में ग्रीन वॉल देखा, चाइना में ग्रीन वॉल देखा, ऐसा ही मैंने एक प्रपोजल दिया था राजस्थान गवर्नमेंट को, उन्होंने एक्सेप्ट करके खादी ग्राम उद्योग से जैसलमेर पे पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ लगवाया बैम्बू। लेकिन मेरा प्रश्न ये था आपसे, जो आपका अनुभव है, रेत, हेवी टेम्परेचर गर्मी, हवा पूरी ड्राई, सूखी हवा, कोई नमी नहीं, पानी कम से कम, राजस्थान में हम ग्रीन वॉल का डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ प्रपोजल दिया है, कहीं पर 1-2 चक बलराम किसान के साथ आ रहे हैं कि वहाँ पर प्लांटेशन हो, तो कौन सी वैरायटी? डेंड्रोक्लोमस स्टिक्टस इज द बेस्ट। स्टिक्टस इज द बेस्ट।
और दूसरी, मैं दुबई को गया था, उन्होंने वालू में बम्बू उगाया। चालू किया है ना वहाँ पर, प्रपोजल गया था मेरा वहाँ पर वालू चालू में है। यानी हमारा इंडिया तो बहुत अच्छा है। उसमें क्या करने का, अपन चाहे पहाड़ हो उसको सीसीटीव करने का, कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच। ओके, सीसीटी। हाँ, सीसीटी। और वो सीसीटी में पहाड़ के उतार के अगेंस्ट Opposite में। ऐसा चार बनाने का, अर्धचांद। आधा चांद बनाने का, वो निकली हुई मिट्टी फिर से वो अर्ध चांद में डालने का, और उसमें पौधे लगाने। यानी पहाड़ी में गिरा हुआ पानी पूरा रुक के जाए। ये अपने पास है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे कोई तो। दुबई आप वो साइड देख के आए हैं? हाँ हाँ, वहाँ वहाँ पर तो हमारे मित्र जो है ग्रीन बिलियंस करके कंपनी है, कानक्या जी हैं। मेरा और कानक्या जी का ही प्रस्ताव था, तो वो रेत में दुबई में बैम्बू लगा रहे हैं। बहुत अच्छा कर। वही हमने रिफ्लिका राजस्थान में एक बोला है उनको, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। कुल मिलाकर के सोच यही है कि ग्रीनरी कहाँ कैसे बढ़ जाए। नहीं, बहुत अच्छा। हम सबसे पैसे के लिए आगे के काम करें हम तो, क्योंकि आप बहुत से पेड़ कट रहे हैं। हाँ। बम्बू को पैसे तो हो गए, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा ये कोरोना ने ये सिखाया है कि ऑक्सीजन होना। ऑक्सीजन चाहिए तो वो बैम्बू ही देगा ऑक्सीजन। वो बम्बू इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात, बम्बू हैज़ अ लॉट ऑफ मेडिटेटिव वैल्यू ऑल्सो। अगर बम्बू के जंगल में तुम घूमे तो तुम्हारा मेडिटेटिव स्टेज आ जाता है माइंड का, मनस्थिति स्थिर होती है। स्थिर होती है, अच्छी होती है। सो व्हाई नॉट गो इन दैट वे। पैसे के भी आगे बहुत से मुकाम है, पीस ऑफ माइंड, सब बहुत बहुत स्पिरिचुअलिटी। वो हासिल करने के लिए बम्बू फॉरेस्ट, जैसे कि काइटो बम्बू फॉरेस्ट इन जापान है, उसका रिप्लिका मॉडल हर जगह बनाएं और सुकून से आनंदित रहे। मज़ा आया राजशेखर भाई, आपने इतना समय दिया और काफ़ी कुछ गाइडलाइन दी। अब ऐसा था कि अभी तो मुलाकात नहीं हुई थी तो कम फ़ोन आ रहे थे। हाँ, दे दो, अभी भी फोन करो। अब शायद फ़ोन ज़्यादा आ सकते हैं। करो, आपकी मैं व्यस्तता उठाता में, हूँ। है ना? और फोन बहुत उठाता हूँ। धन्यवाद, आभार।